कारवां टीवी, हर पल आपके साथ। आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी सुनीता गंगवार ने कराया अपना नामांकन। दामोदर पार्क से पैदल ही पहुंची नामांकन कराने को। लौटते वक्त रिछोला गांव में फूल मालाओं के साथ हुआ सुनीता गंगवार का जोरदार स्वागत। सुनीता गंगवार ने सभी ग्रामीणों का जताया आभार। जिला बरेली नवाबगंज में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे पार्टियों के प्रत्याशी अपना अपना नामांकन कराने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंच रहे हैं। चुनाव आयोग की बंदिश के बाद प्रत्याशी बिना भीड़भाड़ के नामांकन को पहुंच रहे हैं। चुनाव आयोग की इस बार के चुनाव में जिस तरीके से बंदिश की है, उससे कई प्रत्याशी नाखुश होते हुए भी चुनाव आयोग की गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं। कोई ई रिक्शा से पहुंच रहा है तो कोई साइकिल से पहुंच रहा है। और आज आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी सुनीता गंगवार दामोदर पार्क से पैदल ही अपने कुछ समर्थकों के साथ नामांकन कराने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंची। नामांकन कराने के बाद मीडिया से बात करते हुए आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी सुनीता गंगवार ने कहा, जिस तरह से योगी सरकार ने आवारा पशुओं को छोड़ रखा है, उससे किसानों की फसलें पूर्ण रूप से बर्बाद हो रही हैं। सुनीता गंगवार आवारा पशुओं का मुद्दा पहले से ही उठाती रही हैं और चुनाव में भी आवारा पशुओं का मुद्दा सुनीता गंगवार का मुख्य मुद्दा होगा। सुनीता गंगवार एक एडवोकेट हैं और एक सामाजिक संस्था पैनी नजर की प्रदेश अध्यक्षा भी हैं। आए दिन सुनीता गंगवार ने पैनी नजर सामाजिक संस्था के बैनर तले कई आंदोलन किए, जिसमें उन्हें कामयाबी भी मिली। इस समय किसानों का मुद्दा आवारा पशुओं का है, जो दमदार तरीके से उठा रही हैं। उनका कहना है, अगर मैं विधायक बनी तो पूरे क्षेत्र की जनता विधायक होगी। नवाबगंज में कोई भी आवारा पशु किसी किसान की फसल को बर्बाद नहीं कर पाएगा। आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी ने ये भी कहा, जिस तरह से देश प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उससे देश प्रदेश की जनता भाजपा सरकार को सबक सिखाने के लिए बेसब्री से चुनाव का इंतजार कर रही है। ये सभी मुद्दे अहम रहेंगे। गौरतलब हो, नामांकन से लौटने के बाद आम आदमी पार्टी प्रत्याशी और पैनी नजर सामाजिक संस्था की अध्यक्षा सुनीता गंगवार का नवाबगंज से सटे गांव रिछोला किफायतुल्लाह में फूल मालाएं पहनाकर उनके समर्थकों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान सुनीता गंगवार ने कहा, अगर मैं विधानसभा से जीतती हूं, तब मैं विधायक नहीं होंगी, इस क्षेत्र की पूरी जनता विधायक होगी। इस मौके पर पैनी नजर सामाजिक संस्था के प्रदेश कोषाध्यक्ष वहीद अहमद अंसारी व उनके साथ नन्हे खां, आदिल खान, नन्हे नेता सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखते रहिए कारवां टीवी के लिए नवाबगंज से रियाज गुड्डू अंसारी की ये खास रिपोर्ट। मैम, सबसे पहले आपको शुभकामनाएं कि आज आप नामांकन कराने के लिए गए और नामांकन कराकर वापस आए हैं। जानना चाहेंगे किस तरीके से आपने नामांकन कराया है और गाइडलाइंस का किस तरीके से पालन किया है। आपको धन्यवाद देती हूँ शुभकामनाओं के लिए। और आज नामांकन में पूरी जो भी कोरोना गाइडलाइन थी प्रशासन की, उसको पालन करते हुए ही नामांकन पर्चे दाखिल किए गए सभी प्रत्याशियों के, जिसमें आम आदमी पार्टी के 10 प्रस्तावक थे, लेकिन वहाँ पर एक ही प्रस्तावक को जाने की अनुमति थी। तो कुल 3 लोग वहाँ पे जाने के लिए परमिट थे, जिसमें प्रत्याशी और उसका एक प्रस्तावक और उसका एडवोकेट। तो 3 लोग ही अंदर गए थे और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ नामांकन हुआ। सुरक्षा व्यवस्था पूरी हुई थी और पूरा सुरक्षा बल वहाँ पे लगा हुआ था। शांति व्यवस्था के साथ सभी नामांकन हुए हैं। एक बात और जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लोग कोई साइकिल से जा रहा है नामांकन कराने के लिए, कोई ई रिक्शा से नामांकन कराने के लिए जा रहा है, सुनीता गंगवार किस तरीके से नामांकन कराने के लिए पहुंचे थे वहाँ पर? देखिए, मैं कोई कानून से बाहर नहीं हूँ। जो कानून व्यवस्था सबके लिए, वही मेरे लिए है। तो वहाँ पर जो है गाड़ियाँ जो है काफ़ी पहले ही कलेक्ट्रेट से पहले ही रोक दी गई थी। तो लगभग आधा किलोमीटर पहले पे रुकी हुई थी गाड़ियाँ। तो वहाँ से हम लोग सभी लोग पैदल आए थे। देखिए, असल मायने में आज से आपका आगाज़ शुरू हो गया। आज आप पूरी तरीके से यूँ समझ लीजिए
मैदान में फुल तरीके से उतर चुके हैं। आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी उसको लेकर? जिस तरीके से आप पुलियों की लड़ाई लड़ते चले आए हैं, आंदोलनकारी एक महिला कहलाई जाती है क्षेत्र में आप। बिल्कुल सही कहा आपने कि पर्चा भरने के बाद ही कोई प्रत्याशी संवैधानिक रूप से प्रत्याशी माना जाता है। तो पर्चा भरने के बाद आज मैं भी एक संवैधानिक रूप से प्रत्याशी मानी जाऊंगी। तो लेकिन सुनीता गंगवार की जो ज़मीनी लड़ाई है, उसी लड़ाई के लिए ये चुनाव होगा और वही मुद्दे होंगे, वही नवाबगंज की बदहाल स्थिति पर चुनाव लड़ा जाएगा। वही जनता की जो एक गुलामी की ज़िंदगी यहाँ पर जनता बरसों से जीती आ रही है कि स्वतंत्रता से वोट नहीं कर सकती है, दबाववश वोट करती है, जो पुराने जनप्रतिनिधि हैं उनके दबाव में वोट करती है। उन सब चीज़ों के आधार पर ये चुनाव होगा। ये 2022 का नवाबगंज विधानसभा का एक अपने आप में एक ऐतिहासिक चुनाव होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो जागृति जनता को दी है वो ये है कि सबसे पहले जनता को आज़ाद होना चाहिए, वो स्वतंत्रता से अपने मनपसंद प्रत्याशी को चुने। और जनता इस बार बदलाव के लिए तैयार भी है। ये जनता ने अपना रुझान मुझे पहले भी दिया था, तभी मैं जनता के इस रुझान पर ही चुनाव के मैदान में आई हूँ कि अगर नवाबगंज को बदलना है तो उसे इस बार बदलाव के लिए उसी प्रत्याशी को वोट करना पड़ेगा जो प्रत्याशी बदलाव के लिए इस नवाबगंज विधानसभा में 6 साल से जनता की लड़ाई लड़ रहा है। सुनीता जी, जिस तरीके से आप बेजुबान आवारा गौवंश जो पशु होते हैं उनकी लड़ाई आप लड़ते चले आ रहे हैं, क्या लग रहा है अभी भी आवारा गौवंश सड़कों पर हैं? बिल्कुल है, ये व्यवस्था नहीं बदली है। मैंने बहुत आंदोलन किया, बहुत जनता की ये लड़ाई लड़ी। इतनी बड़ी समस्या है इन आवारा पशुओं की कि किसान इतना ज़्यादा पीड़ित है कि अपनी 4-5 महीने जो फसल के लिए अपनी लागत भी लगाता है, पैसा भी लगाता है और उनका रखरखाव करता है, उसके बाद उसे पता चलता है कि पशुओं द्वारा उसका पूरा खेत खा लिया गया। और उसके अलावा अभी कितनी मौतें हो चुकी हैं इन घूम रहे पशुओं की चपेट में, कितने लोग आ चुके हैं। ये लड़ाई जारी है, इसका समाधान नहीं मिला है। इस समाधान के लिए ही सुनीता गंगवार को मैदान में आना पड़ा है और अगर जनता को ये समाधान चाहिए तो उसे सुनीता गंगवार के साथ ये चुनाव लड़ना होगा। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मीडिया के माध्यम से मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि नवाबगंज विधानसभा का चुनाव इस बार सुनीता गंगवार ने तो केवल पर्चा भरा है कि जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके तहत सुनीता गंगवार ने पर्चा जरूर भरा है, लेकिन ये चुनाव इस विधानसभा की नवाबगंज विधानसभा की आम जनता चुनाव लड़ेगी। सुनीता गंगवार अकेले चुनाव नहीं लड़ेंगी। इस बार नवाबगंज विधानसभा में कोई नेता नहीं बनेगा, जनता खुद विधायक बनेगी इस बार। थैंक यू सो मच मीडिया से बात करने। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।